देखिए बंगाल में 92.72 2026 में, जो 2021 में 81.56 थी। तमिलनाडु में भी वोटर परसेंटेज बढ़ा 85.14 जो कि 2021 में 72 था। केरला में भी 78% हुआ, 21 में 74 था। असम में 85 से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ, 21 में ये लगभग 81 के आसपास था। पुडुचेरी में भी 89.83% इस बार वोटिंग हुई, जो कि 2021 में 81.66 थी। लेकिन एक बार दिनेश जी आपसे प्रतिक्रिया लेते हुए जल्दी से आ जाती हूँ पुराने एग्जिट पोल्स की तरफ भी, क्योंकि 2021 में भी हमने एग्जिट पोल्स देखे थे और सभी एग्जिट पोल में 5 एग्जिट पोल ऐसे रहे थे जिन्होंने बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया था। अब एग्जिट पोल से इतर ज़्यादा भरोसा लोगों के हाव भाव या ना कहना या किस तरीके का अंडर करंट है उस पर ज़्यादा होना चाहिए। अगेन एक बार टू बी प्रिसाइज, बंगाल और असम को लेकर क्या लगता है आपको? जी देखिए, सबसे पहले अगर बातचीत करें बंगाल की बात करें तो बंगाल में देखिए पूरे बंगाल की बात करें चाहे कहीं की बात करें, लेकिन पूरे तरीके से ये जो चुनाव जो था इसका श्रेय इलेक्शन कमीशन को वोटर टर्नआउट के लिए, दूसरा उसके बाद फ्री एंड फेयर पोल्स के लिए, और जो सुरक्षा बल थे केंद्रीय जो उनको तैनात किया गया था तो उसके लिए, और लोगों के बीच में बंगाल को लेकर के खासकर जो भय था तो उसको दूर करने में मतलब बहुत बढ़िया मतलब भागीदारी और योगदान जो था ये इन दोनों का रहा। तो पूरा श्रेय और इनको धन्यवाद देने के पात्र यही दोनों बनते हैं। और दूसरी बात देखिए, जनता के बीच में एक तरह से देखिए मतलब इतना बड़ा भारी तरीके से जब चेंज अगर होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कोई कारण रहता है, क्योंकि मान के चले कि 2016 का जो चुनाव था उसमें 3 सीट भाजपा की थी, उसका 3 सीट से लेकर के और टक्कर में कहाँ पर 140 के आसपास 150 के आसपास दिखा रहे हैं। तो उसका रीज़न सीधे सीधे तरीके से यही है कि उसमें कहीं ना कहीं जनता को भाजपा की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उससे भरोसा है और डबल इंजन की सरकार वहाँ चाहते हैं और उस तरीके से उनको लगता है, साफ लगता है कि इसको देख करके ठीक है, बिल्कुल। अजय अरोड़ा जी, आगे बढ़ना चाहते हैं। अजय अरोड़ा जी, बस मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, आपको ऐसा लगता है, वास्तविकता में बात कर रहे हैं एकदम ईमानदारी से, आपको ऐसा लगता है कि अगर असम में राहुल जी थोड़ा सीरियस हो जाते अपने लोगों को, जब पहले आपके अध्यक्ष गए, पूर्व अध्यक्ष जो थे पार्टी के, वो जब बोरा जी गए तो फिर आप थोड़ा सीरियस होकर लोगों को रोकते, संगठन में बात करते, क्योंकि ऐसा हुआ कि असम से बहुत लंबी नाराजगी थी, धीरे धीरे लोग जाने लगे, वैसे तो आपकी पूरी पार्टी में धीरे धीरे लोग जाने लगे, राहुल जी थोड़ा सीरियस होते तो असम में भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते थे ना? देखिए पूर्णिमा जी, अदिति जी, अभी हमारे साथी ने बात की, मैं इनकी बात सेकंड करता हूँ। इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनकी ट्यूनिंग, उनकी मध्यस्थता कहीं ना कहीं देखने को मिली। नंबर दो SIR। नंबर 3, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ने मिलकर चुनाव लड़ा, सत्ता ने मिलकर चुनाव लड़ा, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं सारे मुख्यमंत्रियों ने डेरा डाल रखा था बंगाल के अंदर। तो इनकी बात मैं सेकंड करता हूं कि बड़ी हिम्मत से चुनाव लड़े ये, बड़ी, और इलेक्शन कमीशन को साथ लेके, गुंडों को साथ लेके, स्वयं सेवकों को साथ लेके बड़ी मजबूती है चुनाव लड़े। ये मैं अपने साथी को बताता हूँ। जहाँ तक आपने प्रश्न किया राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और जिस प्रकार से सूझबूझ से वो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, आपको करनी भी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में हम नहीं दिख रहे, आपको करनी चाहिए और मैं सुनूंगा, मैं सुन के जाऊंगा, हम नहीं दिख रहे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में लोगों की उम्मीद पे खरा उतरें। बिल्कुल, अगर सुष्मिता देव को तब रोक लिया जाता और बोरा जी को अभी रोक लिया जाता तो शायद कुछ अच्छा हो सकता था। बहरहाल मैं पूर्णिमा, आप आगे बढ़ सकते हैं। संजय कृष्णा जी, आपका एक जल्दी से टेक ले लेती हूँ। अभी तक के जो सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, आप फिर भी बदलती हुई तस्वीर 4 मई को संभवतः इर्द गिर्द नजर आएगी या पूरी भी पलट सकती है, उस बात से इनकार नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आज दोनों ही फेज का चुनाव अब संपन्न हो गया है, ऐसे में पश्चिम बंगाल में आपको लगता है कि बीजेपी ने हर तरीके की कोशिश कर ली, क्योंकि उनके लिए दिमाग में था कि करो या मरो वाली स्थिति है, और पश्चिम बंगाल का संदेश सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। जिस तरीके का विस्तार बीजेपी कर रही है, और ऑपोजिशन में आप चेहरों के तौर पर किसको देखते हैं? आप एक कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, इधर टीएमसी को देखते हैं, दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, तो पश्चिम बंगाल का संदेश बड़ा दूर तक जाएगा। बिल्कुल, देखिए जब अपोजिशन की आप बात कर रही हैं तो एक कांग्रेस के अलावा कोई भी नेशनल पार्टी का वो दम नहीं रखती जो कि पैन इंडिया में प्रेजेंस रखती हो। बाकी सारी की सारी पार्टियां जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो एक अपोजिशन के नाम पे जो कांग्रेस है वो भी अब खात्मे के कगार पे खड़ा है। तो हम इसके बारे में अभी बात करें ना करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन है कि जो आप कह रही हैं कि जो ये अभी एग्जिट पोल आ रहा है,
आप 4 तारीख को देखिएगा, बीजेपी इससे कहीं ज्यादा सीट लेके आपको जीत के पश्चिम दिखाएगी। बंगाल में कितनी सीटें? जो इसका मैक्सिमम आपको दिख रहा है सबसे उसके आसपास ज्यादा कहीं दिखने 208 वाला मिली है। है। सबसे बिल्कुल, ज्यादा 208 वो मिली 200 के है। आसपास ही कहीं हेमंता जी दिखेगा भी आपको। 200 से ऊपर नहीं बढ़े थे। हाँ, वो उसी के आसपास आपको दिखेगा। एग्जिट पोल जो है ये जानबूझ के इन लोगों ने बैलेंस बनाने के लिए रखा हुआ है। एग्जिट पोल आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में, ये ढूंढ के निकाल पाना लोगों से बात करके कि किसको वोट दिया है, कहाँ पॉसिबल था। अब सुबह से पिछले इलेक्शन में भी जितने भी लोगों से इंटरव्यूज आप देख रहे थे, कोई बोलता कहाँ है, डर के मारे कोई नहीं बोल रहा। वो डर जो है ना, वो डर अपने आप में ये बता अभी रहा था। बीते उपचुनाव में भी डर था क्या? किसमें? बीते उपचुनाव में भी डर था जब भवानीपुर से चुनाव लड़ा था। नहीं, उससे देखिए- ठीक पहले संदेश खाली हुआ था ना। बिल्कुल। फिर संदेश खाली का मुद्दा उठाया गया, उसके बावजूद ममता बनर्जी कितने परसेंटेज से जीती? तो ममता बनर्जी की तो तो सरकार तब थी ना। डर नहीं था। ममता बनर्जी तो सरकार में रहते हुए जीती ना वहाँ पे। अदरवाइज अभी भी तो है ही। अभी है, लेकिन अभी अभी गई जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव कंडक्ट कराया है ना, वहाँ पे जो शासन में ममता बनर्जी बैठी थी उनकी कहीं चलने नहीं दी गई है। जिस कंट्रोल के तरीके से चुनाव को कराया गया, भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराया गया, वो चुनाव जो है या तो इलेक्शन कमीशन ने इस बार अच्छा काम किया या पहले अच्छा नहीं किया होगा, ऐसा ही कह रहे हैं ना। देखिए, पहले चीजों को समझना होता है। इलेक्शन कमीशन ने जब देखा कि यहाँ ज्यादा केंद्रीय बलों की जरूरत है, ज्यादा तरीके से कंट्रोल करने की जरूरत है, लेट तो समझ आया। उस तरीके से उसको कंट्रोल ठीक, करके और प्रोफेसर उसको करा। कुमार राम कृष्णा भी मेरे साथ हैं। आप चुप हैं, सुस्त नजर आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे बहुत देर से। नहीं, बहुत देर का मुझे लगता है लंबा इंतजार हो इंतजार गया। भी हो और गया। कृष्णा लेकिन प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, बहुत नैरो एस्केप लग रहा है, आसपास के आंकड़े दिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब गवर्नर के इलाके में थोड़ा ज्यादा फोकस बढ़ जाएगा, वहां पर थोड़ा फोकस ज्यादा हो जाएगा? एग्जिट पोल को आप कर दीजिए एक साइड। ठीक है। आप पिछला बार के पहले देखिए, बता दूं कि इस देश में 2 लोग सरप्राइज देता है, ठीक है। एक नरेंद्र मोदी जी। और दूसरा आम जनता। हाँ, आम जनता क्या डिसीजन लेगा कोई प्रिडिक्ट आज की तारीख में नहीं कर सकता है। ये हर एग्जिट पोल से पहले और बाद में आपको पता चल गया होगा। जैसे महाराष्ट्र में बम्पर, हरियाणा में बम्पर, बिहार में बम्पर, अनप्रिडिक्टेबल रहा। अनप्रिडिक्टेबल क्या, आप पिछला बार देख लीजिए जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुआ, सब के सब क्या बहुमत दे रहा था बीजेपी को, 400 कहाँ पार, बीजेपी 220 पे आके 303 रुक गई। इसलिए बता रहे हैं कि आम जनता सरप्राइज बहुत ज्यादा देना शुरू कर दिया। पिछला इलेक्शन में 48 सीट ऐसा था जहां पे हार जीत 5,000 से 10,000 वोट के बीच में हुआ है। पश्चिम बंगाल की मैं बात बोल रहा हूं मैं, जी। जिसमें से 24 के आसपास तो था कि 5,000 से भी कम वोट से हार जीत हुआ है, जिसमें कुछ सीट पे बीजेपी भी हार जीत हुआ, कुछ सीट पे टीएमसी के साथ भी हार जीत हुआ। अगर आज के सिचुएशन में 3% भी वोट अगर स्विंग कर गया, एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे बोल सकती हैं, आरजी कर हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ उसके नाम पे आप बोल सकती हैं, बगल में बांग्लादेश में जब खालिदा जिया के हटने के बाद जितना सब कुछ वहाँ के एक पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी के साथ हुआ, उस पर जब चुप्पी साधने के नाम पे आप बोल सकती हैं, सीबीआई का रेड पड़ता है तो जाके डीजी के घर पे बैठ जाने के नाम पे बोल सकते हैं। ये सब के नाम पे अगर 3 से 4% वोट स्विंग कर जाता है तो हमको लगता है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा सीट ला सकती है। जी। लेकिन फिर आपको हम बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को इतना लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ आज भी 38 to 39% वोट कहीं नहीं जाने वाला है। मुस्लिम उन्होंने वोट कहा था ना सर 2021 के बाद, हाँ। जब वो आई थी तो उन्होंने घायल शेरने की बात की थी। हाँ ठीक नहीं, घायल शेरने की बात की देखिए- थी। उन्होंने ये कहा था खेला कि- होबे भी कहा था। हाँ, खेला होबे भी साथ में कहा था, और ये देखिए- भी कहा था कि अगर शेरनी घायल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परास्त आप ये देखिए कि यही पश्चिम बंगाल है जहाँ सब कुछ होने के बावजूद पूरे हिंदुस्तान में कितना पार्टी आया और चला गया। 34 साल तक लेफ्ट का शासन रहा, और आज यही पश्चिम बंगाल है जहां ममता बनर्जी ने लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका उखाड़ था। फेंका नहीं, पिछला बार सिर्फ एक सीट लेफ्ट जीता, सिर्फ एक सीट आई।